श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 156 ऐतरेय उपनिषद की 7वीं कक्षा है। तो दूसरे अध्याय का अंतिम जो 5वां और 6ठा मंत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन्नवे सन् अन्वेषां वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा सतम मा पुर आयसीर रक्षन् अधस्येनो अवसा निर्दीयम् इति। गर्भे वे तच्छयानो वामदेवा एवं वाच। वामदेव ऋषि के लिए प्रसिद्ध है कि गर्भ में उसको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। प्रतिबंधक कुछ बचा हुआ था पूर्व जन्म में, जैसे ही वो गर्भ में आया वो प्रतिबंधक हट गया और प्रतिबंधक हटते ही उसने अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अनुभव करने लगा। जैसे कि हम शरीर के साथ अपने आप को अनुभव करते हैं, शरीर के रूप में अपने को अनुभव करते हैं, ऐसे ही ये ज्ञानी आत्मा को वैसे ही अनुभव करते हैं। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, एवं संसरण अवस्था भी व्यक्ति त्रयेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ा सर्वोलोक संसार समुद्रे निपतिता। ऐसे संसरण करता हुआ अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेण, अवस्था 3 अवस्थाओं से गुजरता हुआ जन्म मरण प्रबंधारूढ़, जन्म मरण का जो ये चक्र है, निरंतर जो सातत्य है, इसमें आरूढ़ हुआ सर्वोलोक संसार मध्य संसार समुद्रे, सारा संसार समुद्र में निपतित। कथनचित यदा श्रुत्युक्तम आत्मानं विजानाति, श्रुति के द्वारा कहा गया जो आत्म स्वरूप है उसको जानता है। कथनचित गुरु कृपा से जब श्रुति के द्वारा कहे हुए आत्म स्वरूप को जानता है, यस्याम कस्याम चिद अवस्थायाम, जिस किसी अवस्था में, तदा ये मुक्त सर्व संसार बंधना कृत्यो भवति इत्येतद् वस्तु तद ऋषिणा मंत्रेण अपि उक्तम् इत्याह। कथनचित यदा श्रुत्युक्तम आत्मानं विजानाति, श्रुति के द्वारा कहे गए अपने स्वरूप को जब जानता है, यस्याम कस्यांचित अवस्थायाम, जिस किसी अवस्था में जानता है, तदा एव मुक्त सर्व संसार बंधना, सारे संसार बंधनों से मुक्त हुआ कृतकृत्य होता है। ये बात ऋषि ने मंत्र के द्वारा कही गई है। गर्भेनु मातुर गर्भाशय सन, माता के गर्भाशय में ही रहते हुए, नु इति वितर्के अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वसात, अनेक जन्मांतर भावना मानी आत्म अनात्म विवेक भावना, आत्म और अनात्म विवेक भावना के चलते ये जो मंत्रेणापि उक्तम इत्याह, मंत्रेणापि तद ऋषिणा मंत्रेणापि उक्तम, ये जो कृत्य हो जाता है, इति एतद् वस्तु संसार समुद्रे पतनम ततः तत्व ज्ञाना तन्निवृत्ति
संसार समुद्र में गिरना और फिर तत्व ज्ञान से उसकी निवृत्ति, ये जो बात है, इति एतद् वस्तु ऋषिणा मंत्रेणाप्युक्तम इत्याह ब्राह्मणम। ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण वचन है, ब्राह्मण इस बात को कह रहा है, मंत्रेणाप्युक्तम इत्याह ब्राह्मणम। आह क्रिया का कर्ता ऐसा ब्राह्मण कह रहा है, मंत्र ने भी ये बात कही है। गर्भेन मातु गर्भाशय, माता के गर्भाशय में ही रहता हुआ वामदेव जो थे, अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वशात, आत्मनात्म विवेक भावना के परिपाक के कारण, ऐसाम देवानाम वाग अग्नि नाम, ये जो देवता हैं इधर अध्यात्म में वाग आदि और अधिभूत अधिदैवत, अधिदैव में अग्नि आदि, जनिमानी मानी जन्मानी, विश्वा मानी विश्वानी, वैदिक प्रयोग है, विश्वानी के अर्थ में विश्वा शब्द का प्रयोग हो रहा है। वागादि और अग्नि आदि देवताओं के जन्म को, सभी देवताओं के जन्म को सर्वाणी, विश्वानी मानी सर्वाणी, यहाँ अनु और अवेदम ये मिल जाएंगे, बीच में ऐशाम पद आ रहा है, लौकिक भाषा से कुछ हट करके होती है वैदिक भाषा। व्यवधान में भी उपसर्ग क्रिया से व्यवधान में भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे अनु ऐशाम अवेदम, लौकिक भाषा में तो अन्ववेदम ऐसा ही बोला जाएगा। अनु ऐशाम दूसरा पद आ गया, फिर अवेदम आ गया, तो अन्ववेदम अर्थ निकलेगा। अहो अनुबुद्धवान अस्मि, वो बहुत ही आश्चर्य कर रहा है कि ओहो मैं गर्भ में ही रहता हुआ, ऐसाम देवानाम जन्मानी, इन देवताओं के जन्मों को, वागादि देवताओं के जन्मों को, अग्नि आदि देवताओं के जन्मों को मैंने जान लिया। अन्वेदम अनुबुद्धवान अस्मि। सतम महापुर आयसीर रक्षण, अनेक बहुत सारी, माँ मानी माम, पूरा आयसी, लोहमयी जंजीरों ने, लोहमयी ये दीवारों ने, अभेद्यानी शरीराणी, जैसे हमारे शरीर होते हैं उनको यहाँ आयसी, अभेद्य शरीरों को यहाँ पूरा आयसी, पूरा आयसी आरक्षण, सैकड़ों अभेद्य शरीरों ने मेरी रक्षा की। यहाँ पर सैकड़ों अभेद्य शरीरों ने, शतम अनेकम भव्यो मां माम पूरा आयसी, इस शरीर के जो, इस नगर के जो आयसी, आयस्यो लोहमयी आयु, अभिद्यानी शरीराणी आरक्षण रक्षितवत्या। आयसी स्त्रीलिंग शब्द है, आयस्या लोहमयी का बहुवचन में लोहमय्या, पूरा भव्या सब स्त्रीलिंग शब्द है। पूरा आयसी भव्या, शतम अनेकम, अनेकम मानी भव्या, माँ माँ मानी मुझको, पूरा आयसी, आयस्य लोहमय्यायु अभेद्यानि शरीराणि माम आरक्षण रक्षितवत्या। ये जो शरीर है इन्होंने मेरे को रक्षा की, अभेद्य शरीरों ने मेरे को, अभेद्यानि तत्व ज्ञानम अंतरा तत्प्रवाह अविच्छेदात्, तत्व ज्ञान के बिना उसका जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है। तो यहाँ कोई पूछ सकता है कि गर्भ में श्रवणादि ज्ञान सामग्री तो है नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना आत्मज्ञान कैसे हो गए? इसका उत्तर ये दिया जाएगा, पूर्व जन्मकृत श्रवणादि सामग्री के कारण प्रतिबंध निवृत्त हो गया, गर्भ में भी ज्ञानोत्पत्ति हो सकती है।
सर्व सर्वज्ञाद आत्मना सका, सर्वज्ञ जो आत्मा है उससे ऐसाम जन्मानि अन्ववेदम एतत् जन्म हेतुभूतम मूल कारणम आत्मानम ज्ञात्मा, मूल कारण को जान लिया। शरीर ग्रहण रूपाणी तद उपलक्षित सर्वोपि संसार वागादिकरण तद अधिष्ठात्री देवतादि संघातस्य लिंग शरीरस्य न तो असंगस्य व्यापिनो मम। वाग और इंद्रिय, वाग आदि और जो अग्नि आदि इन देवताओं के जन्मों को, शरीर ग्रहण रूपाणी, इन देवताओं के जन्मों को, इन देवताओं ने जो अपना आकार धारण किया, तद उपलक्षित सर्वोपि संसारा, उनसे उपलक्षित ये सारा संसार है। वो तो उपलक्षण है, सारा जगत, ये सारा विराट और सूक्ष्म जगत जो है, वागादिकरण तद अधिष्ठात्र देवता संघातस्य लिंग शरीरस्य, वागादिकरण वाले उससे अधिष्ठात्री तद अधिष्ठात्री देवतादि संघातस्य, देवतादि संघातस्य लिंग शरीरस्य न तो असंगस्य व्यापिनो मम। असंग व्यापी मेरा नहीं, लिंग शरीर का ही जन्म होता है, व्यापी मेरा जन्म नहीं होता। पदार्थ विवेक पूर्वक आत्मज्ञान होता है। जन्म हेतुभूत मूल कारणम आत्मानम ज्ञात्मा, जन्म का हेतुभूत जो मूल कारण है उसको जान लिया। सैकड़ों अभेद्य तत्व ज्ञान के बिना उसका प्रवाह चलता रहता है। तो उसको दिखाया है कि अनेकम भव्यो माम पुरा आयसी आयस्यो लोहमय्य अभिद्यानि, लोहमय अभेद्यानि शरीराणि, अभेद्य जो शरीर हैं उन्होंने मेरी रक्षा की। संसार पास निर्गमनात् अधो अध शेनैव जालम भित्वा, संसार पास निर्गमनात्, संसार का जो पास है, अधो अध अधो लोकेश्वेव निकृष्ट लोकेश्वेव रक्षण। वो यूं कह रहे हैं कि सैकड़ों पुरु ने, लोहमयी शरीरों ने, पूरा का अर्थ यहाँ पर शरीर, मेरी रक्षा की। संसार पास निर्गमना, संसार पास के निर्गमन से, अध अध अधो अध अधो अथ, अध शब्द ये दो अर्थ है, एक तो अधो अध और एक अधो अथ। अध का अर्थ अध और अध का अर्थ अथ, ऐसा भी पाठ यहाँ पर मिलता है। अधो अथ सेन इव जालम भित्वा, जैसे सेन जाल को फाड़ करके, जब सा आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य, वेग से आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य के द्वारा निर्दीयम निर्गतोस्मि अहो, बड़े खुशी की बात है कि मैं निकल गया हूं। संसार पास के कट जाने से, निर्गमनात् अधो अध सेनैव, अथ सेनैव जालम भित्वा, ये उपमा दे रहे हैं जैसे सेन जाल को फाड़ करके वेग से निकल जाता है। आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य निर्दीयम, निर्दीयम शब्द का अर्थ है निर्गतोस्मि, गर्भे शयानो वाम देवा ऋषिरेवम अवोचत्, मानी अधो अथ इदानीम। मंत्र में है शतम आयसी रक्षण अध, अथ अथ मानी इस समय, जैसे शेन पक्षी वेग से बाहर निकल जाता है, ऐसे मैं भी बाहर निकल गया हूं इस जन्म मरण की श्रृंखला से। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य हो गया है। मम संवृत्तम, ऐसा मंत्र में कहा। मंत्र दृष्टा जो वामदेव ऋषि है, मंत्र दृष्टि नाम निर्देश पूर्वकम से तात्पर्य वक्तुम गर्भे इत्यादि ब्राह्मणम, उसके तात्पर्य को कहने के लिए ये ब्राह्मण है।
एतत् पूर्व ब्राह्मणोक्तम अर्थ जातम एवं मंत्रोक्त प्रकारेण वोचम। मंत्रोक्त प्रकार से ये बात कही, वामदेव ऋषि ने ये बात कही। तदुक्तम ऋषिणा, प्रमाण के साथ कह रहे, गर्भेनुसन ऐशाम अवेदमहम देवानाम जन्मानि विश्वा, विश्वानि मानी श्रवण, देवताओं के सभी जन्मों को मैंने जान लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर के जो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जो घटक है, इन्हीं का जन्म होता है। ईशाम अवेदमहम देवानाम जन्मानि विश्वा सतम महापुरायसी रक्षण, ये प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है, आयसी। वैदिक भाषा के कारण ये प्रथमा बहुवचन है, लौकिक भाषा में आयसी प्रयोग होता तो आयस्या कहते, लेकिन वाछंदसी एक नियम है, मतलब नदी नद्यो नद्यः, वैदिक भाषा में नदी नद्यो नदी ऐसा भी बन जाता है। आयसी, आयस्यो, आयस्य और दूसरा रूप आयसी। तो सतम महापुरा आयसी, पुरा और आयसी विशेषण विशेष्य है। सैकड़ों पुरु ने बड़े मजबूत दीवारों ने, आयसी पुरा, मेरी रक्षा की, शरीरों ने रक्षा की, अभेद्य शरीरों ने अदय। और इस समय जैसे एक उपमा दे रहे, जैसे शेर पक्षी वेग से जाल को काट करके या फाड़ करके बाहर आ जाए, इसी तरह से मैं भी जन्म मरण की श्रृंखला से बाहर हो गया हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। इदम आश्चर्य मम संवृत्तम। गुरुदेव जी, उनको वहां ये ज्ञान कैसे हुआ? पर वितर्क का बोध, ये क्या है गुरुदेव? ये ज्ञान कैसे हुआ पूछ रहे हैं ना? हाँ जी गुरुदेव। ये ज्ञान जन्म जन्म के जो संस्कार थे ना, वो संस्कार साथ थे, प्रतिबंधक हट गया तो बस हो गया। पूर्व जन्मों में जो बहुत ज्यादा साधना की थी ना, थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा था, जैसे ही गर्भ में गया वो प्रतिबंधक हट गया। सबका ऐसे होता नहीं है, पर इतना तो हमें पता चला कि पूर्व जन्मों में किया हुआ पुरुषार्थ कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। यदि श्रवण मनन हमने किया है, किसी किसी को बड़ी निष्ठा होती है तो उसमें लगा रहता है वो आदमी। तो वो एक व्यक्ति मुझे मिला, 400 गायों का भूसा छानता है वो, एक आश्रम में 400 गायें हैं और उनका भूसा छानता है, और सारी गायों को भूसा डालता रहता है छान छान करके। और भूसा छानते समय कितनी गर्द उठती है, कितना, और कितने 16 वर्ष से अकेला एक व्यक्ति काम कर रहा है। तो उसकी निष्ठा है ऐसी कि मानी किया हुआ तो व्यर्थ जाता नहीं है, उसका तो फल हमें मिल ही जाता है। तो इसमें क्या है, पैसे तो लेता नहीं वो, लेकिन ये निष्ठा तो है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका तो फल मिलता ही है, नियम है, तो कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो ये एक एक निष्ठा होती है। वो इतना ज्यादा उसने पुण्य कर्मा से उसने वो अपना बना लेगा कि उसके अनुसार फिर उसको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे सत्संग मिलेगा, फिर उन्नति हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो उसने पूर्व जन्मों में श्रवण मनन आदि किया था, वेद शास्त्र सुने थे, उस सुने हुए के प्रभाव से थोड़ा सा प्रतिबंधक था, वो गर्भ में जाते ही हट गया। गर्भ में तो ऐसा कोई सुनाने वाला होता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्मकृत श्रवणादि सामग्री के कारण ही प्रतिबंध की निवृत्ति हुई और फिर गर्भ में उसको ज्ञानोत्पत्ति हो गई।
सब जगह नहीं होती, पर यह है कि उसकी तीव्रता यदि है, पूर्व जन्म में किए हुए किसी कर्म की तीव्रता है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म में वो सहयोगी बन जाएगा। ऐसा है। जी। तो ओम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु जी, यहाँ ऐसी स्थिति में घोषणा, वामदेव जी घोषणा करने की स्थिति में कैसे हैं कि वो घोषणा भी कर रहे हैं और कोई सुन भी रहा है, जो हम तक भी पहुंच रहा है, ऐसा कोई पात्र भी नहीं बताया जा रहा दूसरा। तो इस प्रकार की स्थिति में घोषणा ये सृष्टि नियमों से कहीं मेल नहीं खाती लग रही। श्रुति प्रमाण जिनको गहरा है ना, वो कभी शंका नहीं करते, और जिनको सृष्टि नियम और युक्ति और इनमें जो इनके हिसाब से निर्णय करते हैं, उनको तो असंभव ही लगेगी। श्रुति में जिनकी गहरी आस्था है ना, वो श्रुति के अर्थों को, मैंने तो 5 वर्ष से ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जो श्रुति में जो वाक्य शब्द उनको मिलते हैं ना, उसमें प्रश्न नहीं उठता उनको, वैसा ही बताएंगे, ऐसा ही व्याख्या करेंगे, ऐसा ही उनका विश्वास होता है। ब्रह्मलोक की बात हो, चाहे स्वर्गलोक की बात हो, चाहे ये वामदेव की बात है और अमृतत्व की बात है, संस्कार क्षय की बात है, ये सब बातों में तो उनको इसको गुरु जी क्या फिर अंधभक्ति नहीं कहेंगे? मतलब ये जो इस तरह बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनके लिए तो अंधभक्ति ही है, पर जो श्रद्धालु होते हैं श्रुति के ऊपर, वो इसको सुवाखी भक्ति कहते हैं। हमारे बहुत ही अपरिमित बुद्धि वाले थे श्री अरविंद, तो महान मेधावी थे इस युग में, और ऐसी प्रज्ञा वाले व्यक्ति कोई दुर्लभ ही होते हैं, ऐसे वो थे। बुद्धि स्थिर भी थी, सूक्ष्म भी थी, मन पूरा शांत था। उन्होंने इसी बात के ऊपर लिखा है कि जी इसको ये भक्ति अंधी भक्ति नहीं है। बोले भक्ति तो अंधी होती है, जानने से पहले जो भक्ति होती है वो तो अंधी होती है, जब जान ही लिया तब तो फिर भक्ति क्या रही, मतलब श्रद्धा क्या रही? श्रद्धा तो अंधी ही होती है। यदि उसको जानने में आ गया तो वो तो फिर ज्ञान हो गया। वो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब बिना जाने ऐसा विश्वास जिसको कोई हटा नहीं सके, डिगा नहीं सके, पूरा निश्चित मति। तो लेकिन स्वामी दयानंद जी ने तो इनका एकदम पूरा पूरा खंडन किया है कि सृष्टि नियम के विरुद्ध कुछ भी बुद्धि स्वीकार ना करे तो उसको कैसे स्वीकार करेगा, क्योंकि साधन तो बुद्धि ही है। हाँ, तो महर्षि दयानंद के अनुसार नहीं आपको अच्छा लगता है इसको स्वीकार करना, तो इसमें तो मैं क्या अच्छे बोल बुरे की बात नहीं है, केवल नहीं, मैं समझने तो इसमें आए। क्या बोल सकता हूँ? अच्छा, मेरे सामने ऐसा रख रहे हैं और मैंने तो ये सारी बातें सुनी पढ़ी जानी है, मैं इसी में से तो मैं रहा हूँ इसी उसमें, तो मैं सब जानता हूँ, पर मैं उत्तर क्या दे सकता हूँ इसमें? मैं तो यही कहूंगा कि भाई इसमें यदि विश्वास नहीं है तो मत करो विश्वास, मैं क्या करूं? मेरे कहने से विश्वास करोगे भी नहीं भी करोगे। यदि विश्वास करना है तो आप मेरे मना करने से करोगे नहीं। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, सामान्य बात। ऐसे प्रश्नों का मैं उत्तर क्या दे सकता हूं, आप ही बताइए। या तो मैं कहूं कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ये सृष्टि क्रम के आप बोल रहे हैं उसकी हाँ में मिला दूं। आप ये यदि चाहते हैं तो मतलब वो मैंने कह ही दिया कि यदि ऐसा लगता है तो इसको ऐसा सही। मैं और इसके अलावा क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बताओ, जी वैसे ठीक है। वैसे बोल दिया करूंगा मैं। नहीं, मैं
मैं ऐसी दृष्टता तो कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपको ऐसा कहूँ। परंतु गुरुजी, अब क्योंकि उस अवस्था में सामान्य रूप से क्या कहीं भी किसी भी उसमें स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गर्भ में घोषणा कर रहा है और कोई दूसरा सुनने वाला भी नहीं है और फिर वो बात हम तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं ना, ये श्रुति कह रही है ना, श्रुति को झूठा नहीं मानते। देखो पक्का मैं बता रहा हूँ, जो परंपरागत जो ब्राह्मण है वो इसको बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं कि ऐसा ही होता है। तो ये मैंने दोनों बात कह दी ना, आपकी सृष्टि प्रक्रिया मना कर रही है और परंपरागत ब्राह्मण लोग इसको ऐसे ही मानते हैं। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने तो दो स्थितियां रख दी कि उनका ऐसा कहना है, वो आचार्य शंकर की परंपरा में जो लोग हैं, पल रहे हैं, बड़े हुए हैं, स्वयं आचार्य शंकर भी महामती हैं, वो महामेधावी हैं, और दो ऋषि आपके सामने हैं। उसमें मैं यही तो कहूंगा कि जिसमें आपकी श्रद्धा है उसको स्वीकार कर लो, जिस पर आपको ज्यादा भरोसा है कि ये मेरी गाड़ी को सही रास्ते पर ले जाएगा, उसको स्वीकार कर लो। दूसरे को क्या उसके साथ झगड़ा करना जी है? जी गुरु। उसको उसको अपनी बुद्धि में निश्चय कर लो कि भाई ये हम नहीं मानेंगे, हम तो उनकी बात मानेंगे बस। उसमें मैं तो बुरा भी नहीं मान रहा हूँ ना इस बात से कि आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, और आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जी गुरु, जी गुरु, धन्यवाद धन्यवाद। आपका आपकी जैसी बुद्धि इसमें बनती है वैसा स्वीकार कर लो। फिर वही बात कहूंगा जी कि अपने आप को शुद्ध करो, आत्मज्ञान की स्थिति पैदा करो। महर्षि दयानंद ने तो कर लिया था, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके भी उन्होंने तो कर लिया था, पर कोई नाम तो महर्षि दयानंद का लेता रहे और वो करोड़ों मील दूर खड़ा हुआ अपना जीवन जीता रहे, तो ऐसे नहीं बात बनेगी। जी मतलब महर्षि दयानंद ने तो अपने आप काम बना लिया। मुझे लगता है कि मतलब मुझे तो निश्चय ऐसा लगता क्या है कि उन्होंने अपना काम बना लिया, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके भी उन्होंने अपना काम बना लिया। तो उनकी तरह ही बना भी सकते हैं, यदि कोई और भी इस तरह का ईमानदार कोई साधक उनके रास्ते पर चल रहा है, बना लेगा। जी और आचार्य शंकर तो थे ही, साक्षात शंकर के अवतार ही हैं, उसमें क्या कहना। मतलब पढ़ने वाले तो ऐसे ही उनको लगता है कि कितने महामेधावी हैं, वो तो साक्षात समझो शंकर ही ऐसे कहेंगे हम, उनकी वाणी प्रवाहित हो रही है और उनको श्रुति में कहीं भी संशय नहीं होता है, कहीं भी उनको प्रश्न नहीं उठते हैं। वो इसी तरह से उसको स्वीकार करते हैं जिस तरह से श्रुति में शब्द जो कह रहे हैं, कोई तोड़ मोड़ करके व्याख्या नहीं करते हैं। कोई बिल्कुल युक्ति नाम की चीज, युक्ति के द्वारा वेद की रक्षा करने का तो काम करते हैं, पर युक्ति से वेद का अर्थ नहीं करते। युक्त ये चीज जो बहुत ज्यादा महर्षि दयानंद के ग्रंथों में मिलती है, उसका ये प्रयोग नहीं करते हैं। मैं आचार्य शंकर की शैली ये है कि मीमांसा के अनुसार हमें वाक्यों का अर्थ करना है। मीमांसा क्या कहता है उसके अनुसार वाक्यार्थ करना है। पद, वाक्य और प्रमाण, न्याय शास्त्र के अनुसार और व्याकरण शास्त्र, ये तीन शास्त्रों के अनुसार हमें वाक्यार्थ करना है। और फिर वाक्यकार जो भी निकलता है उसमें हम कोई दिमाग लगाएंगे नहीं। यानी पद, वाक्य और प्रमाण तीन चीजें होती हैं। मानी जो केवल व्याकरण जानते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे वाक्यों का अर्थ, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ। केवल न्याय शास्त्र को जानते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य का ये कहना है कि पद, वाक्य, प्रमाण, तीन शास्त्रों को जो ठीक ठीक जानते हैं, उसके बाद वाक्य का जो भी अर्थ निकलता है वो हमें स्वीकार करना होता है। उसको फिर हमें बिना किसी संकोच के स्वीकार करके और
ऐसी जिनकी अपरिमित निष्ठा होती है उनका उद्धार कितना नजदीक है, ये तो कल्पना की जा सकती है। मेरी आस्था तो ऐसी है जी कि गुरुजी। ऐसे 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 अतीन्द्रिय विषयों में भी जिनकी गहरी आस्था हो जाए कि ये ऐसा ही है, तो उनके उद्धार में कोई देर नहीं है। महर्षि दयानंद की तर्क शैली से भी उद्धार होता है, ये भी एक पथ है। और मैं इसलिए कहता हूं पथ है क्योंकि उन्होंने उद्धार कर लिया अपना। तो उस शैली से केवल बात करने से तो उद्धार होगा नहीं, उनकी तरह बहुत ही कुछ करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। उस उपाय से यदि वैसा ही चलेगा तो उद्धार हो भी सकता है। तो जी गुरुजी। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वोत्क्रम्य अमुस्मिन् सर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता समभवत् समभवत्। यहाँ पर आगे लिख रहे हैं स वामदेवा ऋषि यथोक्तम आत्मानम एवं विद्वान। स एवं विद्वान, वो विद्वान वामदेव जो ज्ञानी वामदेव, यथोक्तम जैसा कहा, आत्मानम एवं विद्वान अपने स्वरूप को ऐसा जानने वाला, अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य, ये शरीर जब वो गर्भ में ही उसको तो हो गया था, फिर गर्भ से बाहर आया, आत्मज्ञानी की तरह वो तो अलग अलग स्थिति होती हैं। जैसे उसको तो गर्भ में ही हो गया, आचार्य शंकर को 10-12 साल की उम्र में आत्मज्ञान हो गया, 8 साल की उम्र में हो गया। ये भी तो असंभव लगता है कि 8 साल का बच्चा कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही लगता है। पर बहुत सारी चीजें हैं सृष्टि में कि जो सृष्टि प्रक्रिया के विरुद्ध भी घटित होती रहती है, उनको कौन क्या कर सकता है। एक लक्ष्मण जी हैं वहाँ के बेंगलोर के, मैं हमारे वहाँ पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, आचार्य श्री भी थे, स्वामी विश्वंग जी भी थे, जो क्या बोलते हैं सृष्टि नियम का इतने पक्षपाती हो ही सकते हैं, मेरे सिद्धांत के अनुयायी जो लोग हैं। तो एक सबसे एक एक कागज मंगाया और हमसे कहा कि अच्छा कोई अपना अपना प्रश्न पूछिए। मतलब प्रश्न हमने पूछ लिया, मतलब एक एक कागज में हम लिख करके दे दीजिए प्रश्न अपना। तो मैंने भी अपना दिया, स्वामी विश्वम जी ने भी, और स्वामी जी महाराज ने भी, आचार्य श्री ने भी। तो कोरा कागज बोले कि एक कोरा कागज अपना अपना मुझे दे दीजिए। तो उस कोरे कागज को ऐसे रख दिया, उसके मतलब मेज के सामने रख दिया, और उस पेन को खोल करके ना, पेन भी रख दिया उसके ऊपर, और उसके ऊपर अखबार डाल दिया, ढक दिया उसको। सब लोग ही हम देख रहे थे ना। 1 मिनट कुछ मंत्र, आंख बंद की, कुछ मंत्र जाप किया, उनका जो जिस देवता की सिद्धि है, जिस देवी की सिद्धि है, उनको उनका आवाहन किया, और उसने वो मानी उतना जल्दी लिख भी नहीं सकता आदमी, कोई लिखे तो मानी आधा मिनट भी, एक मिनट आधा मिनट, मतलब पूरा, मैं पूरा एग्जैक्ट समय तो नहीं मैंने नोट किया, पर आधा 1 मिनट में वो लिख लिख करके सबको, मेरा आज तक भी रखा है वो लिखा हुआ मेरे पास है, और स्वामी विश्वम जी को भी लिख करके दिया। फिर हम सब कहने लगे स्वामी जी सृष्टि नियम फेल हो रहा है, बिना ही कलम चलाए लिखा गया। तो फिर बोले हाँ ये तो कोई उत्तर नहीं है इसका। आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, आप भी कहोगे तो सृष्टि नियम फेल हो गए। और कितनी घटनाएं मेरे को तो सुनाई है लोगों ने, बिल्कुल साक्षात इस तरह की घटनाएं कि उसने एक मेरे से बैग मंगवाया, किसी ने मेरे से बैग मंगवाया, अटैची मंगवाई,
और मेरे से पूछा कि कितने पैसे चाहिए, तो फिर बोला मैंने कम क्यों बताता, मैंने कहा कि जी 50 लाख रुपए चाहिए। मतलब उसमें अटैची में इतने आ सकते थे, मैंने हिसाब लगा करके 50 लाख, वो तो खाली अटैची बिल्कुल सामने ऐसे रखवाई खोल करके और फिर बंद करके। तो फिर बोले कि उधर देखना थोड़ा दीवार की तरफ। 1 सेकंड में जैसे ही उसने देखा तो वो भरी हुई अटैची, बोले ये लो इसमें, और खोल करके देखते हैं तो वो अटैची भरी हुई है। फिर बात करते रहे, फिर बोले अब इसको संभाल कर रखना, गायब मत होने देना, ऐसे चैलेंज भी कर दिया। अभी देखो इसमें जो है ना अपना इसका ताला लगा लो, और इसको चैलेंज कर रहा हूं, इसको पूरा अपने कब्जे में रखो, ये आपके हो गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं नहीं जाने दूंगा। तो उसने पूरा अपना प्रबंध कर लिया। तो फिर थोड़ी देर में बातों में बोले वो दीवार में क्या है। 1 सेकंड उसने ध्यान अपना दीवार की तरफ किया और वो तो गायब। वो अटैची जो पैसे से भरी हुई थी, नोटों से भरी हुई थी, वो एकदम गायब। तो ये सृष्टि नियम तो फेल हो जाते हैं बहुत सारी जगह। ये सामान्य आदमी होते हैं जो ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाते हैं, और ये तो योगी लोग हैं, इनका क्या कहना है। ओम जी गुरु जी। हाँ जी। गुरु आंखों से ही दिखता है, लेकिन वहाँ चोटीपुरा में एक बच्ची ने आंखों पे पूरी, हमने उसके पट्टी बांध दी, फिर भी उसने बताया कि कौन सामने से आ रहा है, उसका क्या कलर है। बिल्कुल आंखों से उसको नहीं दिख रहा था, फिर भी वो बता रही थी कि क्या दिख रहा है उसको। तो वो हमने पूछा ये कैसे हो रहा है, तो बोली ऐसे ध्यान करने से ना, कुछ दिन अभ्यास करने से अपने आप दिखने लगता है बिना आंखों के। वो तो पतंजलि योगपीठ में दिखाया था, एक जी। बच्ची की पट्टी आंखों पर बांधी और नीचे अखबार पैर के पास, पैर लटकाए हुए थे बच्ची ने, नीचे पैर के पास अंगूठे के पास वो अखबार रख दिया, और वो अखबार को पढ़ती चली जा रही है। अंगूठे को ऐसे, जैसे कि हम अंगुली को ऐसे सरकाते जाते हैं, ऐसे अंगूठे को सरकाती जा रही है और पढ़ती जा रही है अखबार को। फिर कोई एक नोट लाए, नोट, उन्होंने कहा कि अच्छा इसका नंबर बताओ। नोट अपने पास रख लिया और कहा कि इसके नंबर बताओ। तो उसने कहा कि ये नंबर है। दूसरा नोट, तो कहा कि ये नंबर है। तो ये जो है सारे सृष्टि नियम कहाँ काम कर रहे हैं बताओ। तो ये सारी बातें मतलब या तो यूं कह करके कि नहीं ये आंखों को कुछ भी बोल देगा, जो जिसको नहीं मानना ना, वो उसको कोई भी आदमी मना नहीं सकता है। कुछ भी उत्तर, हर आदमी के साथ हर बात का उत्तर होता है, हर आदमी के पास हर बात का उत्तर होता है। यदि नहीं मानना तो कुछ भी बोल देगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको। तो ये सृष्टि नियम तो कहाँ काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं संसार में। ये तो मैंने लक्ष्मण जी के साथ जो है ना, और वो उन्होंने जैसा बताया, मैंने उनको कहा कि लक्ष्मण जी, उन्होंने स्वयं कहा, बोले ये क्या है, मैं बेंगलोर में बैठा हुआ अभी यहाँ लिख दूंगा। मैं नहीं लिखूंगा, बोले मेरे देवता जो है ना, मुझे तो पता भी नहीं क्या लिख रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या है, कोई दैवी शक्ति है, मुझे पता भी नहीं कि ये कैसे होता है, मुझे नहीं पता, पर ये होता है। मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ, मैं ध्यान करूंगा और यहाँ लिखा जाएगा। बस आप केवल कागज रख देंगे, पेन खोल करके रख देंगे और उसको ढक देंगे, उस प्रोसेस को यहाँ पूरा करेंगे और बेंगलोर से ही यहाँ लिखा जाएगा। ये तो बहुत सामान्य है। अमित शाह, मोदी जी वगैरह उनको बुलाते रहते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं, मतलब उनका मित्रता है, बहुत आराम से वो जाते हैं वहां, उनके घर में बुलाते हैं उनको। स्वामी जी महाराज के भी भक्त हैं, उनके माध्यम से मेरे से भी चर्चा होती रहती है। जिस भाषा को नहीं जानते
उस भाषा में लिखते हैं। किसी दूसरी देश की एक बता रहे थे राष्ट्राध्यक्ष, कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष मेरे को ले गए और उन्होंने पूछा कि मेरे चुनाव में मेरा क्या परिणाम आएगा अब अगले उसमें। तो मैं ऐसे प्रश्न बताता नहीं हूँ क्योंकि राग द्वेष और क्या क्या पता नहीं इसमें बीच में आ जाती हैं। मतलब मुझे संकल्प करना पड़ता है, अपने देवता से मुझे कहना पड़ता है कि इनका ये प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। तो वो 40-50 पृष्ठ मेरे को स्वामी जी महाराज ने दिखाए कि दिल्ली में ये सारे प्रश्न मैंने किए थे और ये 40-50 पृष्ठ ऐसे कागज रख दिए और उनमें बस थोड़ी देर में लिख करके मेरे को कागज दे दी। 40-50 पृष्ठ, वो उनके बारे में जानते नहीं है, उन विषयों में भी उन्होंने बताया। ये सृष्टि नियम फेल नहीं हो रहे हैं क्या? गुरुजी, पर स्वामी जी का अभिप्राय इतना ही होगा महर्षि दयानंद जी का कि पाखंड में ना फंसे, इसलिए ये वाक्य बोला होगा ना उन्होंने। जो भी अभिप्राय है, पर मैं तो अभिप्राय का खंडन थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये श्रुति में जो कहा है इस पर आपत्ति हो रही है, यहाँ आप क्या करेंगे समाधान? ऐसी दुनिया में जो कुछ होता है, साक्षात एक व्यक्ति जो है ना, किसी व्यक्ति को अभी बताया मेरे को किसी ने कि वो अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा, वो पुलिस अधिकारी थे, उनको पकड़ करके ले गए कि तुम क्यों भ्रांत कर रहे हो लोगों को, क्यों ठग रहे हो, वो जंगल में चलो तुमको मैं देखता हूँ। तो वो हम बोले महाराज, वो बड़े अधिकारी थे पुलिस के, वो दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं और वो जंगल में गए और बोल तेरी विद्या है उसका प्रयोग करके दिखा हमको, यहाँ पर दिखा। तो एक महिला खड़ी हो गई ऐसे सामने, बिल्कुल मैदान में ले जा करके उन्होंने खड़ा किया। महिला सामने ऐसे खड़े हो गए तो डरने लगा। वो जो पुलिस अधिकारी था वो डरने लगा कि ये क्या हो गया। मतलब बिल्कुल एकदम मैदान में। बोले कोई बात नहीं, अब डरते क्यों हो आप पूछे, आपने किया है इसलिए मैंने तो ये सब किया। ये सृष्टि नियम कहाँ चले जाते हैं ऐसे प्रसंगों में, मुझे पता नहीं चलता। मैं केवल अपनी श्रुति को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। ये तो सामान्य लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञान निमग्न लोग हैं ना, वो ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, और श्रुति तो सर्वज्ञ है। मेरा मतलब उन घटनाओं को बताने से नहीं है, मैं तो उन घटनाओं को सुनाकर अपने श्रुति की रक्षा कर रहा हूं बस। क्योंकि श्रुति तो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ श्रुति में हमें संशय हो जाए और लोग व्यवहार में सामान्य लोग क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं, वहां हम चुप हो जाते हैं, वहां हमारे को कुछ भी उत्तर नहीं सूझता कि ये कैसे हो गया। प्रणाम गुरुजी। यहाँ तो हम मतलब जब गर्भ अवस्था में स्थूल शरीर आता है तब ऋषि वामदेव को बोध होता है जी, मतलब जो भी उसके बंधन पहले के रहे थे जी, वो टूटते हैं। तो फिर मतलब यहाँ इसमें प्रश्न क्यों आ रहा है? ये तो उनको आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ जी 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 मुझे तो नहीं आ रहा है, दयाराम जी को आ रहा है। तो उनके और उनकी युक्ति सहित उन्होंने बोला है कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है और ऐसे ऐसे। तो मैंने भी अपनी घटनाएं कुछ सुना दी कि सृष्टि नियम इनमें कौन सा काम कर रहा है बताओ। मतलब ये तो बिना पेन चलाए और पेन लिख रहा है और पेन हिलता हुआ नहीं दिखता, ये भी एक कमाल बात है। पेन केवल रखा है और पेन हिलता हुआ नहीं दिखता है। कोरा कागज है, पेन है और उसको ढका हुआ, हमने ढक दिया उसको, और मतलब वो लिख देता है। ये एक स्थिति है। एक श्रुति का ये वचन है कि वामदेव गर्भ में ही
ये विचार करने लगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। तो ये तो आपने जो कहा कि इसमें तो शरीर में आ गया है और उसको इस तरह से पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण से उसको आत्मबोध हो रहा है, प्रतिबंधक के हटने से ऐसा हो रहा है। वहां तो ये कुछ है ही नहीं। वहां जो वो देवी जो लिख रही है, लक्ष्मण भाई की जो देवी है, वो उसमें देवी है या देवता है जो भी है मुझे नहीं पता, वो लिख रही है। वहां तो ये बेंगलोर से बैठा हुआ और यहाँ कागज में लिख दे और दूसरे देश में भी यहाँ से लिख दे, ये कैसे क्या हो जाता है। तो जिस भाषा को वो नहीं जानते उस भाषा में लिख दे। वो दूसरे देश के उस राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं जानते हैं लक्ष्मण भाई। और ये बात मैं एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति में नहीं कर रहा, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ये बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। ये ऐसा कर देते हैं वो, उनको भी नहीं पता अगर ये कैसे होता है। वो स्वयं कह देते हैं मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, पर होता है। तो श्रुति पर ऐसी निष्ठा, श्रद्धा, जैसे कि अपनी आंखों से आश्चर्यजनक कोई घटना, इसीलिए तो ऐसे कहा है श्रुति में, आश्चर्य वक्ता कुशलोश्च लब्धा, आश्चर्य जाता कुशलानुशिष्टा। कोई बिरला है श्रुति के ऊपर जो इतना पूर्ण, आश्चर्य वक्ता का मतलब होता है कोई बिरला ही, रेयर, इन अतीन्द्रिय तत्वों का उपदेश करता है। कोई रेयर है जो इन चीजों को जानता है, कोई रेयर है जो ऐसा मिलता है हमको कि ये व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। तो श्रुति जो है ये जो भी कहती है उसमें हमारे को जैसा कह रही है वैसे हम मानेंगे तो इसमें श्रुति का मतलब, नहीं मानेंगे तो श्रुति का कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम मानेंगे तो हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वा उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता समभवत्। अध्याय की समाप्ति पर 2 बार बोल देते हैं स एवं विद्वान। वामदेव ऋषि ऐसे आत्मा को जानकर इस शरीर भेद से, मतलब शरीर से अविद्या परिकल्पित, ये जो अविद्या परिकल्पित शरीर है, आयसवद अनिर्भेद्य से, आयस लोहे की दीवारों की तरह जो अनिर्भेद्य है, जिसको भेदन नहीं किया जाता, जनन मरण आदि अनेक अनर्थ शताविष्ट शरीर प्रबंधस। जनन मरण आदि अनेक अनर्थ, शत सैकड़ों अनर्थों से आविष्ट शरीर प्रबंध से परमात्म ज्ञानामृत उपयोग जनित, परमात्म ज्ञान का जो अमृत है उसके उपयोग से जनित वीर्यकृत भेदात, उससे उत्पन्न जो पराक्रम है उसके द्वारा जो वीर्यकृत भेदात, शरीरोत्पत्ति बीज अविद्या निमित्तोपमर्द हेतु, अविद्या रूप निमित्त के उपमर्दन के हेतु से, अविद्या निमित्त कर्मधारय समास है, अविद्या रूप निमित्त के उपमर्द हेतु से शरीर विनाशादित्य, शरीर विनाश होने से मानी शरीर नष्ट हो गया है। क्या बताया? अस्मात् शरीर भेदा शरीर से अविद्या परिकल्पित से, जो अविद्या परिकल्पित शरीर है, अविद्या से परिकल्पित, मतलब ये कह रहे हैं शरीर की पुनरुत्पत्ति को हटा रहे हैं। वामदेव जो है उनको ज्ञान हो गया और शरीर की पुनः उत्पत्ति की आशंका हो सकती है कि वामदेव को फिर शरीर धारण करना पड़े, तो उसको हटा रहे हैं। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व, इसके पश्चात, ऊर्ध्व माने परमात्मा भूति हो गया, अधो भावात संसाराद उत्क्रम्य,
अधोभाव से मानी संसार से ऊपर उठकर, उत्क्रम्य का अर्थ होता है ऊपर उठकर। अस्मात् शरीर भेदात मानी अविद्या निमित्त उपमर्द हेतु शरीर विनाशात, अविद्या रूप जो निमित्त है उसके उपमर्दन के हेतु से शरीर नाश होने से कैसे होगा वो अविद्या रूप निमित्त का नाश? कहते हैं परमात्म ज्ञानामृत उपयोग जनित वीर्यकृत भेदात, परमात्म ज्ञानामृत उपयोग से जनित वीर्यकृत भेदात, उससे जो पराक्रम उत्पन्न होता है उससे भेद होने से, ऊर्ध्वा परमात्मा भूता सन अधोभावात संसाराद उत्क्रम्य, माने इस अधो स्थिति से, अधो स्थिति संसार रूप है, उससे ऊपर उठकर ज्ञानावद्योतित अमल सर्वात्म भाव आपन्ना, ज्ञान से अवद्योतित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ अमुस्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभय सर्वज्ञे, यथोक्त जो अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्वे अनपरे अनंते अबाह्ये प्रज्ञानामृत एक रसे प्रदीपवत निर्वाणम अत्यगमत स्वर्गे लोके स्वस्मिन् आत्मनि स्वे स्वरूपे अमृता समवत आत्मज्ञानेन पूर्वम आप्त कामतया जीवन ने सर्वान कामान आप्त्वा। यहाँ पर ये दिखाया है कि ज्ञानावदित अमल सर्वात्म भावम आपन्ना सन अमुस्मिन यथोक्ते अजरे, अमुस्मिन ये शब्द डाला है उस स्वर्ग लोक में। कैसा स्वर्ग लोक है? यहाँ स्वर्ग लोक का अर्थ लिटरली जो स्वर्ग लोक होता है वो वाला स्वर्ग लोक नहीं ले रहे हैं। स्वर्गीय लोके का मतलब यहाँ पर मोक्ष, स्वर्गीय लोके इसका अर्थ खोला है भाष्यकार ने। स्वर्गीय लोके अमुस्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभये, ये सब स्वर्गीय लोके की व्याख्या है। अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व, अपूर्व न विद्यते पूर्वम यस्य, पूर्व माने कारण, जिसका कोई कारण नहीं है। अनपरे नहीं न विद्यते अपरम कार्यम यस्य, अनपरे माने कार्य, न उसका कोई कारण है न इसका कोई कार्य है। अनंते नास्य अंतरम, अनंतरे, अनंतरे का अर्थ है अनंते, अनंतरे भी मिलता है, अनंतरे अबाह्ये, अनंतरे पाठ भी मिलता है। अपूर्वे अनपरे, अपूर्व मानी कारण जिसका नहीं है, पूर्व मानी कारण और अपर मानी कार्य। अनंतरे यहाँ अनंते शब्द है, अनंते अनंतरे नास्य अंतरम, इसके बीच में कुछ और नहीं है। अबाह्ये नास्य बाह्यम अस्ति, ऐसे प्रज्ञानामृत एक रसे, प्रज्ञानामृत एक रस में स्वर्गे लोके प्रदीपवत निर्वाणम अत्यगमत, स्वर्गे लोके माने प्रदीप की तरह निर्वाण को प्राप्त हो गया। स्वर्गे लोके माने स्वस्मिन आत्मनि स्वे स्वरूपे अमृता समवत, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में अमृत हो गया। आत्मज्ञानेन पूर्वम आप्त कामतया, आत्मज्ञान से पहले जो आत्म कामतया जीवन ने सर्वान कामान आप्त्वा, दुर्वचनम सफलस्य सोधारणस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्ति। तो सर्वान कामान आपना, इसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। अमृता समवत, अमर हो गया, अमृत हो गया। तो जीवन मुक्ति दशायाम आप्त कामतया सर्वात्मत्वेन, माने आत्म कामतया सर्वात्म रूप से, जहां जो कामना है वो आत्मा, मैंने पहले भी व्याख्या की, जब सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाए कोई, सर्वात्म भाव को, तो जहां जो कामनाएं पूरी हो रही है, हम अपने शरीर में ही अपने स्वरूप को परिचिन्न मानते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी कामनाएं मेरी कामनाएं नहीं है। आप जिन कामनाओं का उपभोग कर रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी जिस
राज्य शासन को कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ऐसा महसूस होता ही है शरीर से अलग। पर जो सर्वात्म भाव को, तो जो कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, वो भी, वहां भी मैं ही हूँ, सूर्य में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ, और कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठी है, वहां भी मैं ही हूँ। तो सर्वत्र उसको आत्मभाव प्रतीति होती है, और उसको कौन सी कामना अवशेष रहेगी जो सर्वत्र अब आत्मभाव को देखता है। सारे ये समझना भी मुश्किल है। ये जो वर्णन होता है ना इस तरह का, कि सारी कामनाएं उसी की कामनाएं हो जाती है, चाहे मोदी जी की कोई कामना है, या कोई बिल गेट्स वगैरह, और कोई नीरज चोपड़ा, या कोई और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, स्टार है, कोई अभिनेता है, सब जगह मैं ही तो हूं। ये समझने में भी बहुत मुश्किल है, इस दृष्टि को बहुत मुश्किल है समझना इस रूप में। अभी ये कैसे स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है, पर ये तो होता है। सफलस्य सोधारणस्य, सोधारण माने वामदेव का उदाहरण के साथ फल युक्त, फल के सहित आत्मज्ञान से परिसमाप्ति। यहाँ पर क्या ये जो बात है ये गुणों के आधार पर कही जा रही है कि जो अंदर की जो गुण होते हैं, तो अगर हम हैं या कोई और है तो उनके अंदर जो गुण है वही हमारे अंदर भी है, तो इस आधार पर हम मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको समझना भी मुश्किल हो रहा है। आप तो गुणों के आधार पर कह रहे हो, वो बात कह रहे हैं आत्मा के आधार पर। गुण तो प्रकृति की चीजें हैं, मेरे अंदर वो गुण कैसे हो सकते जो मोदी जी में गुण है? नहीं, पर आत्मा के गुण तो सभी में समान है। नहीं, आत्मा तो चैतन्य रूप है, वहां गुण कौन से? आत्मा तो शुद्ध ज्ञान मात्र है, ये सब प्रकृति के धर्म है। नहीं, ये तो आप उसको आत्मा कह दीजिए। आत्मा शब्द तो व्यापक है, बहुत ही व्यापक अर्थ में। शुद्ध सत्व की स्थिति में प्रेम, करुणा, दया, ये सब होते हैं। आत्मा तो निर्गुण तत्व है, आत्मा में कौन सा गुण होगा? आत्मा की सन्निधि में शुद्ध सत्व के परिणाम होते हैं ये। पर आत्मा शब्द व्यापक है। जब यूं कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान, करुणा, प्रेम इत्यादि इत्यादि हैं, तो वहां पर शुद्ध आत्मा को ना लेकर के आत्म सन्निहित जो शुद्ध बुद्धि है उसको लेते हैं। वो जोड़ लेते हैं। हाँ, आत्मा के साथ जो शुद्ध बुद्धि है, मन, बुद्धि और संस्कार का जो एक संयुक्त रूप है, हाँ, वो आत्मा बोलते हैं। उसको आत्मा बोल देते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन, बुद्धि, संस्कार तो सेम हो सकते हैं ना, 2, 4, 10 लोगों की या 20 लोगों की। नहीं, पर ये सर्वात्म भाव की जो बात कहते हैं, सर्वात्म भाव की जो बात कहते हैं, ये तो एक अंतिम सिद्धि बताते हैं। ये ज्ञानी पुरुष सर्वात्म भाव की स्थिति को पा लेता है। सर्वान कामान आप्त्वा अमृता समभवत्, सारी कामनाओं को पाकर अमृत हो गया। सारी कामनाएं कैसे पाएगा कोई एक व्यक्ति? सर्वात्म भाव के रूप में ही पा सकता है। हाँ, पर वो ऐसा सोचने की चीज नहीं है ये कि सब कुछ मैं वही हूं। वो तो ऐसे उसका ज्ञान ऐसा व्यापक हो जाता है, जैसे कि अभी हमारा ज्ञान इस शरीर के साथ लिमिटेड है। हमारा अनुभव ये है कि शरीर से बाहर मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा, सोच सकता हूं, अनुभव नहीं कर सकता कि मैं वेद प्रकाश हूं। वेद प्रकाश ये नहीं सोच सकता कि मैं प्रद्युम्न हूं। वो कभी कभी ऐसे हम एक ही हैं, वो एक अलग भावना के रूप में बोलते हैं। उसका अर्थ भी ये बोलते हुए भी हम अपने को अलग अनुभव करते हैं, उनको अलग, और फिर उस किसी एकत्व को लेकर के हम बोलते हैं, अलग अलग अनुभव करते हुए। श्रुति जब ये कहती है कि अमृत हो गया, सारी कामनाओं को पाकर अमृत हो गया, वो सारी कामनाएं कैसे पाई जाती है? सारी कामनाएं तो सब जगह आत्मा का अनुभव हो जाए, मोदी जी में भी, बिल गेट में भी, कोई फिल्म स्टार में भी, कहीं पर भी कोई है। ये मैं
अभी शरीर के साथ जो तादाद में है ना, शरीर के साथ मैं अपने को अनुभव करता हूँ, और फिर ऐसे व्यापक रूप से सर्वत्र अपने को अनुभव होगा, तो फिर सारी कामनाएं हमारी ही हैं। जो भी जहां कामना पूर्ति कर रहा है कोई, तो वो आत्मा की तो कामना पूर्ति हो रही है। ये समझने में भी मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं तो गुरुजी ये केवल बहुत- सही में देखना है या गलत में भी देखना है? क्योंकि सर्वात्म भाव केवल अच्छे लोगों में रखना है कि जो बहुत निगेटिव सर्वत्र ही है, पर वहां तो वो जो दुख है और दर्द है, पीड़ा है, ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि वर सर्वात्म भाव में तो दुख दर्द भी आएगा। कितने लोग दुखी हैं, पीड़ा युक्त मैं है। भी मानेंगे कि मैं भी दुखी हूँ अगर कोई दुखी है तो। हाँ, वो नहीं होता है। अच्छा, केवल पॉजिटिव नहीं है। नहीं, वो होता नहीं है, इसलिए नहीं होता। उसका कारण होता है कि वो जो दुख है वो अज्ञान के कारण से होता है। जो दुख है वो अज्ञान के कारण होता है, तो इसलिए अज्ञान तो है नहीं वहां। और जो गलत काम भी होते हैं वो भी अज्ञान के कारण। वो भी अज्ञान के कारण होते हैं, वहां भी तो नहीं वहाँ तो होता। अज्ञान का कोई सवाल ही नहीं। गुरुजी, जो हाँ, विद्या का सुख है, फल है, वो सांसारिक सुख से 1000 गुना ज्यादा बताया गया है। तो फिर इन कामनाओं की पूर्ति से क्यों सुख लेगा वो? जब 1000 गुना वाला अधिक वाला सुख ले रहा होगा, तो फिर वो बाह्य लोगों की कामनाओं को अपनी कामनाएं मान के सुख क्यों लेगा वो? सुख थोड़ी लेता है वो तो यहाँ पर इस शैली में इस बात को प्रस्तुत किया है कि सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया है वो। जहाँ जो सर्वान कामान आप्त्वा अमृता समभवत, उसके सर्वात्म भाव को बताने के लिए ये सारा वर्णन करते हैं। वो सुख थोड़ी लेता है, उसको क्या लेना देना सुख से कि मैं सुखी हो रहा हूँ। हम मोदी जी, ये तो मेरे पास कोई शब्द नहीं जो इस बात को मैं प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक संप्रेषण करने की, अपने जो मुझे समझ में आया उसको आप तक पहुंचाने के लिए ये शब्दों का मैं माध्यम बना रहा हूं, पर मैं पूरा का पूरा इसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, और समझने वाले इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि मैं जो कह रहा हूं उसको इसी भाव के साथ नहीं ले पा रहे हैं। वो उसको इस तरह से एक एक कामना को पूर्ण करने की जरूरत ही नहीं होती। युगपत आता है, सारी कामनाएं युगपत पूरी होती है। सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वो सारी कामनाओं को युगपत एक साथ एक ही क्षण सारी कामनाएं पूरी हो जाती, बारी बारी नहीं। अब मैं मोदी जी बन करके आनंद ले रहा हूं, अब मैं स्टार बन करके ले रहा हूं, अब मैं बिल गेट बन करके, अब मैं वो बन करके ये सुख ले रहा हूं, ऐसा नहीं। एक ही क्षण सारी कामनाएं। तो ऐसा दिन हमारा, ऐसा समय कब आएगा, ये हम इसकी कल्पना करते रहते हैं, गुरुजी, तारीख लाते रहते एक तरफ तो तारीख। कहते हैं कामनाओं को छोड़ना है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सारी पूरी हो जाएंगी। ये तो विरोध सा लग रहा है। ऐसा नहीं कहे तो प्रवृत्त कौन होगा इस रास्ते में? सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? इन लोगों की एक एक को पूरा करने में क्यों जीवन खपा रहे हो? आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्म विद्या को खोजो, आत्मविद्या का अन्वेषण करो, उस रास्ते पर चलने से सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप एक एक कामना पूरी करके सुखी होना चाहते हो। श्रुति कहती है सारी कामनाएं हो जाएंगी, एक एक की बात छोड़ो। फिर उस क्षण के बाद क्या करेंगे? एक क्षण पूरी हो जाएंगी, फिर बस फिर निवृत्त हो जाती है। यहां तो ऐसा होता है ना, एक कामना की पूर्ति अनेक कामनाओं के लिए जन्म दे देती है। लौकिक स्तर पर ऐसा होता है कि एक कामना पूरी होती है और अनेक कामनाओं के लिए रास्ता खोल देती है। पर आत्मविद जो होता है उसकी सब कामना एक साथ पूरी हो जाती है, और कोई ऐसी इच्छा ही नहीं होती फिर कि मैं अब वो बन जाऊं, मुझे वहां की टिकट मिल जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं,
मेरा मोदी जी नाम घोषित कर दें और मेरे को प्रधानमंत्री वो प्रेसिडेंट बना दें, ऐसा रहेगा ही नहीं। गुरुजी, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरे साथ गुरुजी ऐसा होता है कि इन द पॉजिटिव वे, जब भी मैं कुछ पॉजिटिव देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, स्पेशली जब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि जैसे मैं ही हूँ वहाँ। अच्छा है, वो तो आपकी भावना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। ओम गुरु जी, श्री जी जी। पूछ रहे थे कुछ। हाँ जी। गुरुजी समय हो गया है, अगर आप चाहें तो कल पूछ सकता हूँ अगर। हाँ ना, बोलिए। अच्छा, तो मेरा मेरा एक कमेंट था कि प्रश्न मैं कल पूछ लूंगा, कमेंट में आज कर देता हूँ। ये जैसे कि ये वामदेव ऋषि ने जो कहा कि मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं को संपूर्ण जन्मों को जान लिया है, तो मैं उसको कोरिलेट कर रहा था, रिलेशनशिप में देख रहा था कि जैसे कठोपनिषद में आप ही के साथ सीखा है, जब यमाचार्य 8 साल या 10 साल के कुमार को इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बताते हुए अंत में ले जाते हैं सिखाते सिखाते कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष के बारे में समझाते हैं उसे, इतनी बड़ी बात कि उसको मूंज के सीख की तरह निकाला जाए। तो अगर 8 साल के बच्चे को ये समझ में आ सकती है बातें, तो फिर वो गर्भ में रहते हुए उन्हें क्यों नहीं आएगा? मेरा कमेंट था इस पर, क्योंकि आश्चर्य की बात है ना कि यमाचार्य जैसे महापुरुष ने 8 साल के बच्चे को इतना बड़ा ज्ञान दिया। जी, तो ये तो सही है बिल्कुल कि संसार इस अस्तित्व में आश्चर्यों की कमी नहीं है। जी। ये तो एक आश्चर्य है, गर्भ में किसी को आत्मज्ञान हो जाए। और निरुक्त में तो सभी आत्माओं के लिए ऐसे आया है, मृतश्चाहम पुनर्जाता जातश्चाहम पुनर्मृता नाना योनि सहस्राणि यानि मया वसितानि वै। सांख्यम योगम समभ्यसे पुरुषम वा पंचविंशकम। मैं मरा और जिया, मरा और जिया, मृतश्चाहम पुनर्जाता जातश्चाहम पुनर्मृता। जन्म लिया और फिर मर गया, और हजारों योनियों में मैं गया और वहां माताओं के स्तनपान किया, ये सब वहां पर आता है। निरुक्त के 14वें अध्याय में है ये। फिर वो आखिरी में कहते हैं, हे भगवान अवांग मुखा पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्विता। मैं नीचे को मुख हो रहा है मेरा और मैं बड़ा कष्ट में हूं। मैं जो है जंतुश्चैव समन्विता, मैं इस जीव भाव में परिच्छिन्न रूप में मैं अपने आप को देख रहा हूं। सांख्यम योगम समभ्यसे, मैं सांख्य योग की साधना करूंगा। अब मैं वापिस इस जंजाल में नहीं आना चाहता। वायुना स्पृष्टा न स्मृति। फिर लिखा है कि जैसे इस संसार में आता है, गर्भ से बाहर आता है, फिर भूल जाता है। ये भी शास्त्र में मिलता है कि वो गर्भ काल में तो ऐसा स्मरण कर रहा है, गर्भ से बाहर आकर के भूल गया। वामदेव की घटना तो बिल्कुल निराली है। वामदेव को गर्भ में ज्ञान हो गया, गर्भ से बाहर आकर भी उस ज्ञान की स्थिति में बना रहा, और इस शरीर, जब उसका शरीर पात हुआ, पूरा जीवन जीने के बाद बस फिर अमृत हो गया, फिर दोबारा शरीर में नहीं आया, दोबारा शरीर में नहीं आया। मेरे वेदांत के आचार्यों से मैंने, आचार्य जी से, अपने गुरु जी से भी मैंने प्रश्न किया है कि ये इसमें कैसे क्या हो गया, क्या बोलते हैं, वामदेव को गर्भ में ही कैसे हो गया ये। तो बोले कुछ प्रतिबंधक हो जाते हैं। पहले जन्म में जो वो किया था ना, आत्मज्ञान की साधना, श्रवण मनन आदि किए थे, उसमें जो थोड़ा सा वो प्रतिबंधक बच गया था। वो प्रतिबंधक जैसे ही गर्भ में गया तो टूट गया। प्रतिबंधक पता नहीं किस किस कारण से टूट जाते हैं, तो प्रतिबंधक टूटते ही उसको आत्मज्ञान हो गया। सुखदेव जी भी थे, ऐसे ही थे। तो अब हम
कल तीसरे अध्याय को कल प्रारंभ करेंगे। मैं उसकी प्रतीक्षा में था। आत्मज्ञान का जो है ना, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, इस तीसरे अध्याय को जरूर सुने। गुरुजी मुझे समय पर इसकी क्या बोलते हैं, तीसरे अध्याय को उपस्थित होकर के जरूर सुनेंगे, ऐसा मेरे को आशा है। गुरुजी देर में आने से फिर इसका रस नहीं मिलेगा। गुरुजी मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं होता है, पता नहीं कोई क्या कहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब सबका जन्म भगवान करते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि कैसे जन्म होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते आचार्य जी।